देखिए आपको करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए बेटा? सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? √5 क्या है आपका? एक अपरिमेय संख्या। चाहे √5 आ जाए, देखिए क्वेश्चन, चाहे √5 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, चाहे √7 आ जाए, चाहे √11 आ जाए, चाहे √13, यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, कैसी संख्या आ जाए? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जब आ जाएगी तो उसको आपको सिद्ध करना है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए बोर्ड में जब हम लोग जब मैं क्लास 10th में था तो वहां पे एक बार मतलब एक बार क्या, मैं जब क्लास 10th का एग्जाम दिया था तो वहां पे पूछा गया था √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। और अभी मान लीजिए 2 साल पहले जो बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ ना कुछ इसी प्रकार से सवाल पूछ लिया जाता है। और 1.2 जो एक्सरसाइज है बेटा, 1.2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, 1.1 से भी ज्यादा इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है 1.2। आपको पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 इज अ इरेशनल नंबर, फाइंड आउट। ठीक है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, सॉरी। तो देखते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या विधि है, क्या प्रोसीजर किया जाता है, चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, √7 हो, √11 हो, √13 हो, अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर है तो सॉल्व करने का एक ही मेथड, एक ही तरीका का आपको यदि एक स्टेप पूरा पता है तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक बेटा, तो देखते हैं, तो फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? माना कि √5 क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है? √5 p/q, वह संख्या जिसे p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। p और q क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान शून्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो √5 = p/q, और एक ब्रैकेट में हिल गए, p और q पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। और p और q का एचसीएफ जो निकलना चाहिए बेटा, एचसीएफ मतलब मासा, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए जब बट्टे के रूप में है, √5 = p/q के रूप में है, तो इसको कैसे लिख देंगे? तिर्यक गुणा करें, √5qp। फिर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा? वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5q² बराबर p का स्क्वायर, तो 5q² p², यह 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। देखिए बेटा, जैसे 5 जो होता है, 5 यदि मान लीजिए 25 को भाग करेंगे तो 25 5 बार में क्या जाएगा? कटिएगा। तो 5 भी क्या होगा? 5 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पे मानेंगे, माना कि क्या, इसको एक पहला मान लेते हैं, समीकरण 1 क्या है आपका? a। तो माना कि p बराबर हमने मान लिया 5c। आप c की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि c आप मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो माना कि p बराबर क्या है? 5c। फिर क्या करेंगे? जब p बराबर 5c माना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा? वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग। अब अच्छा देखिए बेटा, p² प्लस 5c का स्क्वायर, p² 5 का क्या होता है? 25c²। p² का मान कितना आया था बेटा? 5q² 25c²। ठीक है,
5 5 का क्या हो गया 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5c स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर यह 5 से, क्यू स्क्वायर यह 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। जब बेटा Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। तो इस प्रकार से देखिए P और Q दोनों ही किससे विभाज्य हो रहे हैं बेटा 5 से, तो दोनों का कॉमन क्या मिल रहा है भाई, मासा एचसीएफ का मतलब जो दोनों में क्या मिले कॉमन मिले, और कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है 5। P भी 5 से विभाज्य और Q भी क्या है 5 से विभाज्य, तो P और Q का एचसीएफ कितना आ गया बेटा आपके पास 5। तो लिखेंगे हमारी अवधारणा का विरोधा, हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट होता है। हमारी जो हमने माना था कि क्या नाम है P और Q का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा बेटा 1, लेकिन P और Q का एचसीएफ कितना आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5। तो हमारी अवधारणा का कि जो हमने माना था, हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हुआ कि √5, हमारी अवधारणा का विरोधाभास प्रकट हो गया। तो लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और क्या नाम है